हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है एक मछुआरा और उसकी लालची बीवी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी समय पहले एक विलासनगर नाम का राज्य था। राज्य के दक्षिणी छोर पे समुद्र के किनारे एक मछुआरों का गांव था। वहाँ एक मछुआरा दया अपनी पत्नी सुशीला के साथ एक पुरानी सी झोपड़ी में समुद्र के किनारे रहता था। दया हर सुबह मछली पकड़ने समुद्र तट पर जाता था और पूरा दिन उसी में व्यस्त रहता था। शाम को वह नगर में मछली बेचने जाता था और उससे जो भी धन मिलता था उससे उसका घर चलता था। दया और सुशीला की झोपड़ी काफी साधारण थी। उनका जीवन सादगी से भरा था। फिर भी वह दोनों बहुत खुश थे, किंतु उनका यह साधारण जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। एक बार पूरे दिन के प्रयास के बाद भी दया को एक भी मछली नहीं मिली, इसलिए उसे रात के समय फिर से समुद्र में मछली पकड़ने आना पड़ा। रात में भी काफी संघर्ष के बाद उसे कोई सफलता नहीं मिली। वह हताश होकर वापस लौट ही रहा था, तभी उसके जाल में कुछ फंसा। जब उसने जाल बाहर खींचा तब वह आश्चर्यचकित हो गया। तो एक मछली उसके जाल में थी, लेकिन वह किसी आभूषण के समान चमक रही थी। अभी वह सोच ही रहा था कि तभी मछली यकायक बोल उठी, मुझे छोड़ दो, मेरा वापस घर जाना बहुत जरूरी है। मछुआरे ने पूछा, तुम कौन हो और मनुष्य के समान कैसे बात कर सकती हो? मछली बोली, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ, एक दुर्लभ प्रजाति की इच्छाधारी मछली हूँ। मछुआरा बोला, सुबह से मुझे एक भी मछली नहीं मिली है, मैं खाली हाथ कैसे वापस जाऊं? तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक वरदान दे सकती हूँ। मछली ने कहा, वरदान में तुम धन की मांग कर सकते हो, या फिर मैं तुम्हें जादुई जाला दे सकती हूँ जिससे आसानी से मछलियाँ फंस सकती हैं। मछुआरे ने कहा, नहीं, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मेरे भाग्य में जो होगा वह मुझे मिल जाएगा। मछली इस बात से प्रसन्न हो गई और बोली, तुमने जो मुझ पर उपकार किया है उसके लिए मैं तुम्हें एक मणि देती हूँ, यह तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी कर सकती है। तुम इससे अपने व समाज के कल्याण के लिए इस्तेमाल करना, किंतु अगर इसका दुरुपयोग हुआ तो यह विनाश का कारण भी बन सकती है। मछली यह बोलकर सागर की गहराई में लुप्त हो गई। घर पहुंचकर दया ने अपनी पत्नी सुशीला को पूरी घटना बताई। सुशीला को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने पूछा, क्या तुमने मछली से कोई वरदान मांगा? दया ने कहा, नहीं, वरदान तो मैंने नहीं मांगा, किंतु उसने मुझे यह चमत्कारी मणि दी है जिससे कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। सुशीला ने सुझाव दिया कि उसकी झोपड़ी काफी टूटी फूटी है और मणि से उन्हें एक नया घर मांग कर देखना चाहिए। इसके बाद दोनों ने मणि से नए घर की मांग की। अगले दिन जब वह सुबह उठे तो उनके झोपड़ी के बराबर में काफी सुंदर घर था। वह दोनों समझ चुके थे कि मछली द्वारा कही गई बात सच है। इसके बाद वे जो कुछ भी मांगते मणि उन्हें दे देती। धीरे धीरे मणि की मदद से घर गृहस्थी का सारा सामान जुटा लिया। मणि की उपलब्धता से उनका जीवन सरल हो गया और उनकी हर जरूरत पूरी होने लगी। उन्होंने एक और बड़े घर की मांग की, जो उन्हें मिल गया। उनके पास जब धन दौलत, खाद्य सामग्री और कपड़े भरपूर मात्रा में थे, जिससे वे गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाने लगे। उन्होंने मणि से मिले सामानों का उपयोग सामाजिक कार्यों में और जरूरतमंदों की सहायता में करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनकी चर्चा पूरे विलासनगर और राज दरबार तक भी पहुंच गई। वे अब गांव छोड़कर नगर में एक भवन में रहने लगे। जब वे काफी अमीर हो गए तो एक दिन मछुआरे की पत्नी ने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि वह रानी बनना चाहती है। मछुआरे ने पहले तो इस बात को हंसी में टाल दिया, लेकिन पत्नी अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में मछुआरे ने मणि से यह मांग की कि उन्हें राजा रानी बना दिया जाए, लेकिन इस बार कुछ चमत्कार नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर इंतजार के बाद वे दोनों भी इस बात को भूल गए। एक समय विलासनगर में भयंकर सूखा पड़ा। स्थिति इतनी गंभीर थी कि सब लोग मदद के लिए राजा के पास गए, परंतु राजा भी उनकी मदद करने में असमर्थ था। असल में उनके राज्य पर कर्ज का काफी बोझ था और शत्रु सेना भी राज्य पर आक्रमण करने के लिए ये समय का इंतजार कर रही थी। ऐसे कठिन समय में मछुआरा दया और उसकी पत्नी ने लोगों की खूब सहायता की।
मणि द्वारा प्राप्त सामानों और धन का उपयोग करके उन्होंने लोगों को खाने पीने की चीजें, कपड़े और अन्य कामों के लिए सहायता उपलब्ध कराई। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग पति पत्नी को बहुत सम्मान की नजर से देखने लगे। तभी यह समाचार मिला कि शत्रु सेना के आक्रमण की खबर से भयभीत होकर राजा ने राज्य छोड़ दिया है, क्योंकि अब स्थिति उनके नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर हो चुकी है। राजा के भागने की खबर सुनकर मुख्य राज दरबारियों और मंत्रियों के आपस में विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए उस मछुआरे और उसकी पत्नी को विलासनगर का नया राजा और रानी घोषित कर दिया। जब दया और सुशीला राजा रानी बन चुके थे, तब उन्हें ध्यान आया कि उन्हें एक बार मणि से राजा रानी बनने की इच्छा जताई थी। इस संयोग ने उन्हें यकीन दिला दिया कि इन सब घटनाओं के पीछे भी उसी मणि का हाथ है। वे काफी खुश थे और जनता भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा और रानी लोगों की बहुत मदद करते थे। राज्य में जब कभी जिस चीज की जरूरत होती थी, वे उसे मणि से मांग लेते थे। यहाँ तक कि उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए अत्यधिक आधुनिक हथियार भी मणि से मांगे और प्राप्त किए। अब शत्रु सेना भी उनके राज्य की ओर आंख उठाकर नहीं देखती थी। उनका राज्य दिन ब दिन प्रगति कर रहा था और समृद्ध होता जा रहा था। मछुआरा, जो अब राजा बन चुका था, कभी कभी अपने पुराने घर के पास समुद्र तट पर घूमने जाता। वहां वह अपनी पुरानी नाव को देखता और अपने पुराने दिनों को याद करता था। दया और सुशीला ने इतने अच्छे दिनों की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की थी। धीरे धीरे नगरवासी अपने राजा रानी को ईश्वर के समान पूजने लगे, तो इसके कारण रानी में अहंकार बढ़ने लगा। वह स्वयं को भी साक्षात भगवान ही समझने लगी। रानी ने सोचा, मेरे पास इतनी शक्तियां नहीं हैं जितनी एक भगवान के पास होनी चाहिए। मुझे इसके लिए भी मणि से कोई इच्छा मांगनी पड़ेगी। रानी ने अपने पति से जिद की कि उसे मणि से भगवान के समान शक्तियां मांगकर देखनी चाहिए। मछुआरे को यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी, जिस कारण उन दोनों के बीच काफी वाद विवाद हुआ। लेकिन हर बार की तरह कुछ दिनों बाद मछुआरे ने हार मान ली और उन्होंने मणि से यह मांग रखी। मछुआरे ने जैसे ही यह इच्छा रखी, देखते ही देखते पूरा वातावरण तब्दील हो गया। दिन में रात्रि के समान अंधेरा छा गया। बिजली कड़कने लगी और समुद्र में लहरें उफान मारने लगी। जोरदार हवाएं चलने लगी। धूल भरी आंधी छा गई और भयभीत पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, मानो जैसे प्रलय आ गई हो। लोग भी जान बचाकर भागने लगे सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने के लिए। यह सब देखकर उन दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब अगली सुबह उनकी आंख खुली तो वह हैरान रह गए। वह अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में थे। जब उन्होंने आसपास मणि को देखा तो पाया कि मणि भी गायब थी। झोपड़ी से बाहर कदम रखते ही जो नजारा सामने आया वह और भी आश्चर्यचकित करने वाला था। उसका आलीशान नया घर वहां से पूरी तरह से गायब था। यहाँ तक कि उसकी पुरानी नाव भी दो टुकड़ों में होकर बाहर पड़ी हुई थी। अपनी इस स्थिति पर अफसोस करने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। दया यह समझ चुका था कि उसने मछली की चेतावनी को नजरअंदाज किया था। मछली ने मणि को जन कल्याण के इस्तेमाल के लिए उपयोग करने की सलाह दी थी, लेकिन अत्यधिक लालच के कारण उन्होंने जो कुछ मिला था उसे कहीं ज्यादा खो दिया था। एक लालच और सब खत्म। और इस तरह मछुआरा समझ गया कि जिसने संतोष खो दिया उसने सब कुछ खो दिया। अगर आपको यह प्यारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।